सुंदर और जीवंत जंगल के बीच सूरज ने कई पेड़ों के प्रतिबिंबों को चांदनी में बदल दिया, जिससे जंगल के फर्श पर छाया पड़ गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ पुराने पासबानों की तरह खड़े थे। उनकी पत्तियां गर्म हवा में सरसरा रही थीं। इस खूबसूरत जंगल के निवासियों के बीच एक शक्तिशाली और महान शेर रहता था। बाघ को पूरे जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी शक्तियां, भयावहता और सख्त नियंत्रण जबरदस्त था। उसी जंगल में एक छोटा और कमजोर खरगोश भी था। खरगोश कोमल और पारदर्शी दिल का था। उसकी आवाज ने जंगल में सीधे रिहाई की कोमलता प्रदान की और वह हमेशा दूसरों की मदद कर रहा था। एक दिन जंगल में जाते समय धूप सेंक रहा एक खरगोश अचानक एक बाघ के पास पहुंच गया, जो एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शेर को सामने देखकर खरगोश डर जाता है। वह समझ जाता है कि अब शेर उसे मार डालेगा। जंगल का पूजनीय राजा शेर किसी के साथ मजाक नहीं करता था। जब शेर ने अपनी तेज नजरों से खरगोश को देखा तो खरगोश बहुत डर गया और डर से कांप रहा था, और खरगोश की दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी। शेर बहुत भूखा था, लेकिन उसने खरगोश को न खाने का फैसला किया। शेर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम इतना डरते क्यों हो छोटे खरगोश? खरगोश ने उदास स्वर में कहा, मैं तो बस एक छोटा सा खरगोश हूं। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। कृपया मेरी जान बख्श दो। खरगोश की आंखों में चिंता देखकर शेर ने अचानक अपना स्वर बदल लिया और शेर ने खरगोश से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसने गहरी आवाज में कहा, खरगोश, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हें मदद करने का अवसर मिलेगा तो तुम दूसरों की मदद करोगे, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं मदद कर रहा हूं। खरगोश ने भारी राहत की सांस लेते हुए सहमति व्यक्त की। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि जब भी मुझे किसी की मदद करने का मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे आपने मेरी मदद की है। शेर से बचकर छोटा खरगोश खुशी खुशी जंगल की ओर चला गया। उनका पफी टेल गेम एक नए उद्देश्य के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अन्य वन जानवरों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने भूखों के साथ अपना भोजन साझा किया, पीड़ितों को सांत्वना दी और कमजोरों को खतरे से बचाया। उसकी प्रेमपूर्ण सहायता के कार्य तेजी से पूरे जंगल में फैल गए और जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। खरगोश की दयालुता की खबर लियो तक पहुंची, जो अपने अच्छे कामों के लिए उसकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ। वह समझते थे कि कभी कभी सबसे छोटे और सबसे कमजोर प्राणियों में सबसे अधिक शक्ति होती है। नैतिक शक्ति, करुणा की शक्ति और वादे निभाने की शक्ति। और इस चेतना में शेर का दिल गर्म हो गया, यह जानकर कि उसने इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, जंगल में दयालुता के लिए खरगोश की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। निकट और दूर दूर से जानवर उसकी सहायता और मार्गदर्शन चाहते थे। खरगोश बच्चों को उनकी मां के पास ले जाता था, आवारा जानवरों को उनके घरों में लौटा देता था और जंगल के विभिन्न हिस्सों के बीच विवादों को निपटाने में समय बिताता था। वह किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हर तरह के शब्द, दयालु स्पर्श या खतरे से बचाने के फैसले की पेशकश करता था। उसके अच्छे कर्म अच्छाई और उत्कृष्टता की ओर फैल गए और जंगल के सभी जानवर खरगोश के बहुत शौकीन हो गए। खरगोशों के दिन गए और वे जंगल में प्राणियों के लिए प्रभावशाली कांपते बंगले बन गए। उन्होंने दमदार खेल दिखाया। इसने भूखे पक्षियों के घावों पर पट्टी बांधी, जानवरों को उनके घरों तक पहुंचाया और वन शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान की। वह पहले इस जंगल में एक कमजोर खरगोश की चेतना बन चुका था। वह बल या भय से नहीं, बल्कि दया, करुणा और वचन पूर्ति से शासन करने का हकदार था।